कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का विरोध में बीते दिन बुधवार 26 मार्च को करणी सेना ने यूपी के आगरा में सांसद के आवास पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके आवास को, आवास के बाहर रखे सामान को और कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल बीते दिन पहले सुबह करणी सेना की तरफ से सभी को आगरा में 10 बजे इकट्ठा होने का आह्वान दिया गया, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और उन्होंने सांसद रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच कर दिया। आज तक के अरविंद की इनपुट के मुताबिक इन कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में थी। इन्होंने सांसद के घर में घुसने का प्रयास किया। उनके घर के बाहर लगे गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच के शीशे भी तोड़ दिए गए। तोड़फोड़ का वीडियो वायरल है, जिसमें घर की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच जमकर बवाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस बवाल में इंस्पेक्टर हरीश पर्वत समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घटता जा रहा है और फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई नहीं सुन रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से ही है। निंदनीय है। हालांकि संसद में सपा सांसद के बयान और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजी लाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। अपने सांसद को कहे वो भी माफी मांग ले। अगर करनी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, 1-2 गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करनी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। वहीं श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने धमकी भरे लहजे में कार्रवाई की मांग की है और कहा है तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है, इसको नहीं हटाया सपा से। इसकी राज्यसभा की सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत